सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का 8th चैप्टर जिसका नाम है रैशनल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस करेंगे। अब अगर आपने इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं साथ में बताता चलूंगा। तो पहली चीज़ तो ये कि रैशनल नंबर होते क्या हैं, तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। कोई भी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और जो डिनोमिनेटर है यानी q ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपका हो गया 1/2, तो ये न्यूमिनेटर हमारा p है और डिनोमिनेटर q है, तो दोनों ही आप देख सकते हो इंटीजर है, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है। इसी तरह बहुत से ले सकते हो, जैसे आपका हो गया -3/7, तो ये भी आपका इंटीजर है क्योंकि -3 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है। अब ले लेते हैं हम 9। क्या 9 रैशनल नंबर है? अब कहोगे 9 तो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख नहीं रहा, लेकिन 9 को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 9/1। भाई कोई भी होल नंबर है उसके नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, क्योंकि जानते हो किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड किया जाए तो वो वही रहेगा। 9/1 का मतलब क्या है, 9 को 1 से डिवाइड करो तो 1 9 9, आंसर 9 ही आएगा। तो 9 को 9/1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और 9 और 1 दोनों इंटीजर है और 1 आपका 0 के बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब जो आपका 9 है ये भी रैशनल नंबर होगा। अच्छा बताओ 0.5 ये डेसिमल वाला नंबर, क्या ये आपका रैशनल नंबर है? आप जानते हो डेसिमल हटता है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपका 10 आ जाता है, तो ये आपका बेसिकली 5/10 हो जाएगा। इसको आप लोएस्ट फॉर्म में भी ला सकते हो, 5 से डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर डिवाइड कर दो, 5 1 5, 5 2 10, तो ये बन गया 1/2। ये भी आपका रैशनल है कि नहीं? इसका मतलब डेसिमल वाला जो नंबर भी है, हर डेसिमल वाला नहीं, यहाँ जो मैंने लिया उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया। अच्छा, क्या 0 आपका रैशनल नंबर है? भाई 0 को भी तो हम 0/1 या 0/2 कैसे भी लिख सकते हैं। भाई 0 को किसी से भी डिवाइड करो, आंसर आपको 0 ही मिलेगा। तो 0/1 कह लो, 0/2, 0/3 कुछ भी कर सकते हो, बस 0/0 हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा किसी से भी डिवाइड करो, आंसर आपको 0 मिलेगा। इसीलिए आपका जो है यानी 0 को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 0 भी आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये बेसिक सा आपकी बात हो गई रैशनल नंबर्स की। बाकी जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे वो साथ में ही मैं बताता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। तो आपको 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। यहाँ कई पार्ट दिए हैं, जैसे फर्स्ट वाले पार्ट की हम बात कर ले, -1 एंड 0, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स आप बताओ। तो देखो सिंपल सा तरीका होता है, हमसे कितना पूछा है, 5 पूछा है, तो 5 में 1 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ जो नंबर्स लिखे हैं इसके डिनोमिनेटर में 6 लगा देंगे। कैसे लगा देंगे भैया, अपने से तो लगा नहीं सकते, यानी इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करें और फिर 6 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा। जैसे 3 है, 3 में हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 18, फिर 6 से डिवाइड कर दें तो 6 3 18, 3 ही आ गया ना, यानी 3 स्टार्टिंग में था, अभी भी 3 है। तो अगर किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो उस नंबर की वैल्यू नहीं चेंज होती, दिखने में भले अलग हो जाएगा। 3 6 आपका 18/6 हो जाएगा, लेकिन ये 18/6 है 3 ही, वैल्यू सेम है। तो यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। आप लिखोगे वी हैव, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करो और 6 से डिवाइड करो तो ये -6 हो जाएगा /6, -6/6 आपका -1 ही होता है। एंड 0 को हम क्या लिख सकते हैं, भाई 0 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर 0 6 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, /6 हो जाएगा। तो पहले इस तरह से हम बना लेंगे। अच्छा देखो, पहले एक चीज़ समझ लो, कोई भी रैशनल नंबर दिए हो, जैसे यहाँ पर दिया है -1 और 0, इसके बीच में बहुत सारे आपके रैशनल नंबर आ सकते हैं। आपसे सिर्फ 5 पूछा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 ही आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, लाखों करोड़ों अनगिनत। तो ऐसे केस में होता ये है कि ज़रूरी नहीं कि सबका आंसर सेम हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर इसके बीच में आ सकते हैं। तो हो सकता है मैं कुछ लिखूँ, आप कुछ लिखो, टीचर आपके कुछ लिखा है, तो उस केस में अगर आपने सही प्रोसीजर अपनाया है तो सबका ही आंसर सही होगा। बस ये है कि आंसर अलग अलग आएगा। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो आंसर दिया है हो सकता है उससे हमारा आंसर अलग आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आंसर गलत है। वो भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि बहुत सारे नंबर इन दोनों के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। अब आंसर का डिफरेंस क्यों आता है, क्वेश्चन करने के तरीके में, आपने कैसे तरीके से किया, बुक में कैसे तरीके से कराया, टीचर ने कैसे कराया, इसकी वजह से आंसर चेंज हो सकता है। अगर आपने चैप्टर के पीछे थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा होगा तो ये सारी बातें वहाँ की गई थी, उसी के समरी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो बहुत सारे हो सकते हैं, आपकी मर्जी कौन सा नंबर लो। अब यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि जो सबसे सिंपल तरीका हो वही करें। हमारा सिंपल सा मेथड क्या था कि हमको 5 रैशनल नंबर्स निकालने थे, तो 5 में 1 ऐड कर दिया, 6 आ गया। अब हमको डिनोमिनेटर में 6 लाना है, तो हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों नंबर जो दिए थे हमको, जैसे यहाँ पर -1 और 0 था,
तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया 6 से, तो डिनोमिनेटर में हमारा 6 आ गया। अच्छा 5 से बड़ा कोई नंबर आप ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 7, 8, 9, लेकिन जब हम 6 ले सकते हैं तो उससे बड़ा नंबर क्यों लें हम, 7, 8, 9 इतना बड़ा क्यों लें, हम 6 ही ले लेते हैं। तो अब हमारा ये जो -1 है ये बन गया -6/6, है वही चीज़, सॉल्व करोगे तो -1 ही बनेगा। और 0 को हमने लिख दिया 0/6। अब आपको क्या करना है, -6/6 से 0/6 तक चलना है। डिनोमिनेटर आपका 6 है, सिर्फ न्यूमरेटर पे फोकस करो। यहाँ पर न्यूमरेटर -6 है, यहाँ पर 0 है, तो -6 और 0 के बीच में हमको लिखना है। तो -6 के बाद क्या आता है आपका, -5 आता है, उसके बाद -4 आता है, यानी राइट साइड हम चले तो नंबर लाइन तो सब पढ़ ही चुके हो आप। फिर -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, इसके बाद 0 आ जाएगा। 0 तो ऑलरेडी लिखा है, इसके बीच का हमको बताना था, इसीलिए हमने -6 नहीं लिया और 0 नहीं लिया, इसके बीच वाला लिया। अब सब के डिनोमिनेटर में 6 चिपका दो, ये हमने लगा दिया, हो गया, आपका आंसर आ गया। यही वो नंबर्स हैं जो इन दोनों के बीच में आएंगे। और जैसे मैंने बताया सिर्फ यही नहीं है, और भी हो सकते हैं, लेकिन हमने यही लिख दिया, हमारी मर्जी। तो ये एक तरीके से हमने किया ताकि चीज़ें हमारी सिंपल हो सके। तो आप लिखोगे 10 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 0 आर -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6। अब चलिए इसका सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं, -1 एंड -2। वी हैव, मैंने आपको क्या बताया था, डिनोमिनेटर में हमको 6 लाना है, ये -2 है। -2 को 6 कैसे बनाओगे, -2 में 6 मल्टीप्लाई करके 6 डिवाइड करके, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 6 12 हो जाएगा और माइनस साइन -12/6 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 को हम लिख सकते हैं -12/6 और -1 को भी फर्स्ट वाले पार्ट में हमने लिखा था -6/6। देखो डिनोमिनेटर हमारा 6 आ गया और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। मेन इंपॉर्टेंट यही होता है कि डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए, इसीलिए 6 से हमने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब जो दोनों नंबर नए हमारे बने हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में आए हैं, इसका न्यूमरेटर देख लो, ये -12 है और -6 है, बस के बीच में लिख दो। 10 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1 आर, -12 से चलेंगे -6 तक, यानी इसके बीच में लिखना है। तो -12 के बाद क्या आएगा, -11 आएगा। ऐसे देखो 12 से 6 की तरफ चल रहे हैं, तो 12 11 10 9 8 7 6 ऐसे ही पहुँचेंगे ना, तो -11/6 हो गया। अब 11 से पहले क्या आएगा, यानी निगेटिव है तो ये बाद वाला होगा, -10/6, -9/6, -8/6 एंड -7/6। तो देखो 5 आ गया, एकदम एग्जैक्ट हमारा इसी के नंबर के बीच में आ गया। एक आगे बढ़ेंगे तो फिर -6/6 आ जाएगा, लेकिन वो हमको नहीं लेना था, उसके बीच का लेना था। इसीलिए देखो मैंने आपको 6 से ही मल्टीप्लाई कराया ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अब थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, -4/5 एंड -2/3। यहाँ देखो एक फ्रैक्शन वाला नंबर है जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहला काम है डिनोमिनेटर को सेम कर लो। कैसे करेंगे, देखो पहले वाले नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसमें दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह दूसरा वाला जो नंबर का डिनोमिनेटर है उसमें पहले वाले नंबर को के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। इतनी कहानी ना समझ में आए तो सिंपल ऐसे करो, ये 5 है ना, ये 3 है, दोनों का डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना। अब 15 हमको बनाना है डिनोमिनेटर, तो 5 में हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह दूसरा वाला नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 3 है उसको भी 15 बनाना है, तो 3 15 कैसे बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यही काम करेंगे। वी हैव -4/5, तो हम 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको आप दिखा भी सकते हो, तो ये -12/15 आ गया। एंड -2/3, अब 3 को 15 बनाना था तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा ये वाला पार्ट थोड़ा नीचे लिख देते हैं हम। अब आपको क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर हमारा सेम आ गया। अब चाहे तो आप वैसे करो जैसे कि मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि भाई 6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इस -12 में हम 6 मल्टीप्लाई कर दें और 15 में भी 6 मल्टीप्लाई कर दें, 12 6 72 हो जाएगा, तो -72/15 6 90 हो जाएगा। इसी तरीके से -10 इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -60/90 हो जाएगा। तो अब हमारे पास दो फ्रैक्शन आ गए, एक -72/90, दूसरा -60/90। बस इस वाले पार्ट में देखो क्या चेंज हुआ है। फर्स्ट सेकंड पार्ट में जो हमने किया था वो हमने यही किया था कि उस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था, क्योंकि वो इंटीजर वाला पार्ट था। यहाँ फ्रैक्शन वाला पार्ट था और डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो पहला काम हमारा ये होगा डिनोमिनेटर सेम बना लो। सेम बनाने के लिए पहले दोनों के डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो नंबर आया वही नंबर हमको चाहिए। तो 5 में 3 मल्टीप्लाई किया तो 15 मिल गया, 3 में 5 मल्टीप्लाई किया तो 15 मिल गया। तो देखो यहाँ पर भी 15 मिल गया और यहाँ भी 15, यानी हमारा डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब वही काम जो हम करते थे कि 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, अगले स्टेप में हमने वही काम किया। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
अब अगला काम हम क्या करते थे कि भाई -72 से लेके -60 तक इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, तो कोई सा भी आप लिख सकते हो। तो चलिए -72 के बाद क्या आएगा, अगर नंबर लाइन में हम राइट साइड चलें तो उसके नंबर डिक्रीज होता जाता है, वैल्यू तो बढ़ती है लेकिन नंबर डिक्रीज होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारी नंबर लाइन है 0 है, ये -1 है, ये -2 है, यहाँ हमारा -3 है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ग्रेटर नंबर हमको मिलता है, बड़ा नंबर हमको मिलता है। भाई -3 से बड़ा -2 है, -2 से बड़ा -1 है, -1 से बड़ा 0 है, उससे आगे बढ़ेंगे 0 से बड़ा 1 है। लेकिन नंबर सिर्फ देखें साइन हटा के तो 3 से पहले क्या आता है, 2 आता है, 2 से पहले 1 आता है, कम होता जाएगा। तो ये मैं कह रहा हूँ -72 से -60 चलेंगे तो -71 आएगा, फिर -70, इस तरह करते करते तब जाके -60 तक पहुँचोगे। तो यही काम हम करेंगे। आप लिखोगे द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3 आर। क्या होगा, ये जो हमने निकाला था इस पे हमको फोकस करना है। -72 के बाद क्या आएगा, -71/90, -70/90, -69/90, -68/90 एंड -67/90। तो ये 5 हो गए। क्या सिर्फ यही 5 होंगे? आगे भी तो हम लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमारा 60 नहीं आया। -66/90, -65/90, इस तरह करते करते हम -61/90 तक लिख सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ 5 लिखना था। अब हो सकता है कोई -66 से स्टार्ट करे, आगे वाले लिख ले नंबर, उसकी मर्जी, इसीलिए आंसर अलग आ सकता है। लेकिन उस केस में भी आंसर आपका सही होगा। आपको चूज करना है कि आप कौन सा नंबर ले रहे हो, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ। एक और तरीके से भी आप कर सकते हो। उस केस में क्या करना है, देखो हमारा ये स्टेप में जो आया था, डिनोमिनेटर जो हमने सेम बना लिया था, ठीक है। इस आंसर को आप नोट डाउन कर लो, इसको आंसर लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, बस 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, यानी 0 आगे बढ़ा दो। आपका -12/15 आया था ना, तो -120/150 कर दो, और -10 था तो एक 0 बढ़ा दो, -100/15 था तो 150। अब इसके बीच में लिख सकते हो -119/150, -118/150, इस तरह करते करते बहुत सारे लिख सकते हो। -101/150 तक आप लिख सकते हो। तो बहुत सारे नंबर आएंगे, टोटल आपके 19 नंबर्स आ सकते हैं, यानी टोटल 19 रैशनल नंबर लिख सकते हो। और इतना ही नहीं, और भी लिख सकते हो। ये तो इस प्रोसीजर में हमको 19 मिलेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करने में अगर दिक्कत आ रही है तो एक 0 बढ़ा दो और उससे भी आपका काम हो जाएगा। चलिए फोर्थ वाला हम इसी तरह से कर लेते हैं। फिर आप डिसाइड करना कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा सही लग रहा है, कैसे आपको करना है, ठीक है। फोर्थ वाला है -1/2 एंड 2/3। वी हैव -1/2। पहला काम क्या था, डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। उसके लिए हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 3 6 आ गया था। अब पहले वाले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 2 है, उसको 6 बनाना है। क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो न्यूमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू बदल जाएगी। तो आ गया आपका -3/6। मैंने आपको क्या बताया था कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -30 हो जाएगा, अपॉन 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60 आ जाएगा। अब वैसे आप 6 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, क्योंकि हर बार हम 6 से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, तो थोड़ा और कैलकुलेशन बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर सिंपल हमने लास्ट में 0 बढ़ा दिया, बस ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने। एंड 2/3। अब 3 को 6 बनाना है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, इसको 6 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 4/6। अब अगला काम क्या है, बस 0 बढ़ा देना है, तो 40/60 हो गया। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर हमारा सेम है, ऊपर -30 है और नीचे 40 है, तो -30 से लेके 40 तक के बीच में आप फ्रैक्शंस लिख सकते हो। और एक बात मैं बताऊं, यहाँ पर ये जो हमारे 2 फ्रैक्शन बने हैं, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में इतना गैप है कि हम अगर ये वाला स्टेप ना भी करें तो भी अपना काम हो जाएगा, यानी बस यहीं तक रखते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो आगे होगा क्या। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 2/3 आर। देखो ये हमने सॉल्व करके निकाला है, इसी के बीच में हम नंबर लिखेंगे। -3 के बाद क्या आता है, -2, डिनोमिनेटर में 6 लगा देंगे। -2 के बाद -1/6 हो गया। -1 के बाद क्या आता है, 0 आता है, 0/6, तो ये आपका 0 ही हो जाएगा, तो हम इसको 0 लिख देते हैं, ठीक है। फिर आपका 0 के बाद क्या आता है, 1, तो 1/6, तो ये 4 हो गया, और लास्ट में एक 2/6, तो हो गया 5। हमको आगे स्टेप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो आप एक बार ये देख लेना कि डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद क्या हमारे 5 नंबर या जितने भी रैशनल नंबर चाहिए वो आ जाएंगे कि नहीं। अगर आ जाएंगे तो अगला स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर अगला स्टेप कर भी दोगे तो उस तरह से भी कर देना, उसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। तो यहाँ कुछ पैटर्न बनना है, उस पैटर्न में 4 और रैशनल नंबर आप लिख दो।
अब देखो यहाँ पैटर्न हो क्या रहा है, -3/5 है, फिर -6/10 आ जा रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? 3 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 10 आ जाएगा। फिर अगला देखो, 3 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा, 5 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा। यानी हर बार एक सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 से स्टार्ट करते हुए फिर 3 से मल्टीप्लाई किए, फिर 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, यही कहानी हो रही है ना। तो 4 तक तो हो गया, अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो पैटर्न आपको सिंपल ऑब्जर्व करना है। ये पैटर्न कैसे बना आपको ये पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, उससे काफ़ी लेंदी हो जाएगा आंसर। सिंपल आपको पैटर्न समझ में आ गया कि भाई एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 4 से मल्टीप्लाई किया, तो अगली बार हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसमें? यही जो पहला वाला हमारा रैशनल नंबर दिया है उसी में। तो आप लिखोगे बाई ऑब्जर्विंग द पैटर्न वी हैव -3 मल्टीप्लाई बाई 4 तक तो मल्टीप्लाई हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 5 तो -15/25 आ जाएगा। फिर अगला क्या होगा, -3 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने पहले 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, तो 4 हमको चाहिए थे तो 4 हमको इस तरह से मिल गए। एक फाइनल लाइन आप लिखोगे, thus the required 4 rational numbers are -15/25, -18/30, -21/35 एंड -24/40। सेकंड वाला देख लो, यहाँ पर क्या पैटर्न बनना है पहले आपको ही समझना है। -1/4 है ना, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यानी -1 में हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 हो गया, 4 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ गया। अगर 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो -3/12 आ जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया, अब आगे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो यही करके आप दिखा दो। इसी में चेंज कर देता हूँ, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो सीरीज़ में जो पहला नंबर था उसमें हमने 2 और 3 मल्टीप्लाई कर दिया था, अब 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहे हैं, फिर 7, इस तरह करेंगे तो हमको ये नंबर्स मिल जाएंगे। thus the required 4 rational numbers are -4/16, -5/20, -6/24 एंड -7/28। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड वाले में देखो, -1/6। यहाँ पर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं कि भाई देखो पहले वाले में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 का 2 बन गया, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 का 12 बन गया, लेकिन साइन भूल जाते हैं। यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये -1 था और ये 2 है। -1 से 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तब माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आएगा। इसी तरह 6 है, देखो 6 से आपका -12 बना तो कैसे बनेगा, 6 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से तब 6 2 12 और प्लस माइनस माइनस यानी -12 बनेगा। यहाँ पर इंटीजर्स के आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल पता होना चाहिए जो कि आप सीख चुके हो ऑलरेडी। तो अगर भूल गए हो तो एक बार रिवाइज कर लेना। यानी यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई करके सेकेंड वाला नंबर आपको मिला है। पहले वाले नंबर में हम -2 मल्टीप्लाई करें तो ये मिला है। इसी तरह आप देखोगे तीसरा वाला जो नंबर 3/-8 है वो भी ऐसे मिला, क्योंकि ऊपर हमारा माइनस का साइन था, यहाँ माइनस साइन गायब हो गया, इसका मतलब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ पॉजिटिव था, ये निगेटिव कैसे बन गया, यानी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया गया। और वो निगेटिव नंबर कौन सा है, -3। इसका मतलब यहाँ से ये जो 4/-24 आया इसमें -4 से मल्टीप्लाई किए, तो अब आगे हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5 से मल्टीप्लाई कर लो, -6 से, -7 से, -8 से। ठीक है, तो साइन का आपको ध्यान देना है, इसी में गलती हो जाती है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया नंबर से, और मल्टीप्लाई किसमें होगा, जो पहला वाला नंबर है। पैटर्न हमको यही बता रहा है। तो -1 मल्टीप्लाई होगा -5 से, इसी तरह डिनोमिनेटर में जो 6 है ये मल्टीप्लाई होगा -5 से। तो यहाँ भी सेम नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये नंबर पॉजिटिव नहीं निगेटिव है। -5 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो -1 और -5 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 1 और 5 मल्टीप्लाई हो गया ये 5 हो जाएगा, और 6 5 30 यानी ये -30 हो जाएगा। इस तरह से आपको काम करना है। तो हमने एक बार -5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, फिर -6 से, -7 से, -8 से, तो हमको कुछ नंबर्स मिले। यही नंबर्स हमारे आंसर हो जाएगा। दस द रिक्वायर्ड 4 रैशनल नंबर्स आर। तो थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो -2/3 है और यहाँ 2/-3 है। मैं नीचे थोड़ा लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आए। -2/3 के बाद आ रहा है 2/-3। तो नंबर तो वही रहा, बस साइन चेंज हुआ है। -2 में -1 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसी तरह से 3 में भी -1 का मल्टीप्लाई हुआ है। यानी इस बार मल्टीप्लाई करना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है विद माइनस साइन। तो -2 में हमने -1 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर देखो अगली बार क्या किया हमने, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में,
फिर यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या करेंगे -4 से, फिर -5 से, फिर -6 से और -7 से। ठीक है, तो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। तो -2 मल्टीप्लाई होगा -4 से, तो माइनस माइनस प्लस 2 4 जार 8 हो जाएगा अपॉन 3 4 जार 12 और माइनस का साइन। तो पहला वाला जो हमारा फ्रैक्शन था इसी में हमने -1 -2 -3 से मल्टीप्लाई हो गया था, तो -4 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर -5 से, फिर -6 से, फिर -7 से। Thus the required 4 rational numbers are 8 upon -12, 10 upon -15, 12 upon -8 and 14 upon -21। तो ये 4 वाला पार्ट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बताने हैं ना, तो सेम नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो उस फ्रैक्शन में जो दिया है। जैसे ये दिया है ना, इसमें सेम नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो जितने नंबर आपको चाहिए होंगे मिलते चले जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 5 6 जिससे आपकी मर्जी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, बस 0 से ना करना। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आप लिखोगे वी हैव, देखो यहाँ पर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमको -4 अपॉन 14 मिला। फिर एक बार हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, -6/21 मिलेगा। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आपको -4 अपॉन 14, -6 अपॉन 21, -8 अपॉन 28 और -10 अपॉन 35 मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप सेकंड और थर्ड वाला पार्ट कर सकते हो। तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर ये है, थर्ड वाले का आंसर ये है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। तो आपको नंबर लाइन बनानी है और नीचे जो आपको रैशनल नंबर्स दिए हैं इनको उस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। तो बहुत सिंपल है, पहले आपको नंबर लाइन ऐसे बना लेनी है। अब दोनों किनारों पे पहले एरो ना लगाना, हो सकता है लाइन को आपको छोटा बड़ा करना पड़े। तो फर्स्ट वाला है 3/4। ये रैशनल नंबर कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, यानी ये 0 के बाद आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 दिखा देते हैं। अब देखो ये जो नंबर है क्या, इसके डिनोमिनेटर में 4 है ना, तो पहले नंबर लाइन में जैसे हम नंबर लिखते हैं उस तरह से लिख देंगे। 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर में आपको 4 ले आना है। अब देखो 0 के डिनोमिनेटर में 4 आएगा, यानी 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को 4 से डिवाइड कर दो, 2 के नीचे 4 लगा दो, 3 के नीचे 4 के नीचे 4। अच्छा ये बताओ 4 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है, 1 होता है ना, तो हम सीधे इसको 1 लिख देंगे। अब ये 5 वाला दिखाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमको जो चाहिए था 3/4 ये आ चुका है। अब इस लाइन को हम छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो अब ऐसे यहाँ पर ऐसे सर्किल लगा देना कि ये आपका 3/4 है। हो गया। अब सेकंड वाला देख लो, -5/8, ये निगेटिव है, यानी ये 0 से पहले आएगा। अब ये निगेटिव साइड चलेगा तो हम यहाँ पर 0 दिखा देते हैं और फिर लेफ्ट साइड चलते जाएंगे तो निगेटिव नंबर्स हमको मिल जाएंगे। तो ये हमने -8 तक लिख दिया। तो कोशिश करना ना जो डिनोमिनेटर में है वहाँ तक लिख दो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि फिर आपको एक इंटीजर नंबर्स मिल जाएगा जिसके बीच में आपको ये पोजीशन समझ में आएगी। जैसे देखो पहले वाले में ये 0 था और ये 1 था और 3/4 आपका यहाँ आया था, तो देखने से एक आइडिया लग रहा था कि हाँ ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है, 1 से करीब है, 1 से थोड़ा सा पहले है, ये आइडिया लग जाता है। अब जो डिनोमिनेटर में था वही सबके डिनोमिनेटर में लगा देंगे। यहाँ पर 0/8 करोगे तो वो तो 0 ही रहेगा। इस तरह करते जाएंगे। और -8/8 क्या होगा, 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और माइनस का साइन लगाया, तो बेसिकली ये -1 है। आपको -5/8 दिखाना था, तो ये है हमारा -5/8। अब देखो ये -1 है, ये 0, आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ 0 और -1 के बीच में है, -1 से थोड़ा करीब है, -1 से थोड़ा सा पहले है, ये कह सकते हैं। इसी तरीके से आप थर्ड और फोर्थ वाला कर लेना। तो थर्ड वाला देखो इस तरह से आप बनाते चले जाओगे। -7/4 आपको चाहिए था, तो 0 से हम स्टार्ट करें, निगेटिव की तरफ चलते गए। -7 जब हमको मिल गया, देखो यहाँ पर आपको -7 मिलेगा, तो उससे थोड़ा सा आगे भी बढ़ गए हम। तो देखो यहाँ पर ये आपका -4/4 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। इसी तरह से ये -8/4 जो है, 4 2 8, तो ये -2 होगा, तो हम इसको बेसिकली -2 लिख सकते हैं। -7/4 हमारा यहाँ आ रहा है, तो देखने से लग रहा है कि ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है, तो ये जो है -1 और -2 के बीच में है, -2 से करीब है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है। यानी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जो हमारा रैशनल नंबर दिया है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, इधर तरफ बढ़ेंगे। अगर निगेटिव है तो 0 यहाँ लगाएंगे और निगेटिव साइड बढ़ेंगे। कहाँ तक चलना है, जो न्यूमरेटर है वहाँ से वहाँ तक या उससे थोड़ा आगे तक चलना है, और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में लगाते हुए चलना है। अभी फोर्थ वाला देखो 7/8, तो 7/8 हमारा ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR equal RS equal SU and AP equal PQ equal QB. Name the rational numbers denoted by P, Q, R and S.
अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं नंबर लाइन पे, अल्फ़ाबेट से शो किया गया है। कुछ अल्फ़ाबेट के रिलेटेड जो पॉइंट है वो दिए हैं, जैसे यू आपका -2 है, टी -1 है, ठीक है, ए बी दिया है, बाकी आपको नहीं दिया, एस आर पी क्यू ये नहीं दिया, ये आपको फाइंड आउट करना है। पहले हम ये वाला सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हो क्या रहा है, देखो आपसे कहा है ए पी की जो दूरी है यानी ए से पी की ये जो डिस्टेंस है ये बराबर है पी क्यू के, यानी पी और क्यू, और ये बराबर है क्यू बी के। यानी पी और क्यू जो पॉइंट हैं वो ए बी वाले लाइन को 3 हिस्सों में बांट रहे हैं कि नहीं, ए पी क्यू और क्यू बी। अच्छा, ए से पी के बीच में दूरी कितनी है, 2 से लेके 3, यानी 3 - 2 कर दो 1। 1 यूनिट की दूरी है जो 3 हिस्सों में बटी है, तो 1 के 3 टुकड़े करेंगे तो 3 से डिवाइड कर दो तो आएगा 1/3। इसका मतलब ये जो छोटा सा गैप है ये 1/3 का है, और जो गैप होता है उसी को तो हम ऐड करके नेक्स्ट वाला पाते हैं। भाई 0 और 1 के बीच में कितने का गैप है, आप कहोगे 1 यूनिट का गैप है, तो इसी 0 में हम 1 ऐड करते हैं तो हमको 1 मिल जाता है। 1 और 2 के बीच में 1 यूनिट का गैप है, तो जितना गैप है उसी को ऐड करो, 1 + 1 कर दो तो आपको 2 मिल जाएगा, 2 + 1 करोगे 3 मिल जाएगा, इसी तरह कर रहे हैं ना। यानी 2 के बाद जो गैप है उसको ऐड कर देंगे तो हमको p मिल जाएगा। फिर p में जो गैप है, अब क्योंकि गैप सारा बराबर है, हमने देख लिया ए पी क्यू बी सब बराबर है, यानी ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, तो ऐड करते जाएंगे हमको आगे का नंबर मिलता जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए, अब चलिए लिखते हुए चलते हैं। आपको कुछ चीज़ दी है, क्या दिया है, गिवन दैट ए पी इक्वल पी क्यू इक्वल क्यू बी, और क्या चीज़ हमको पता है कि ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 1 यूनिट की है, एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 1 यूनिट्स। सिंस ए बी इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, तो ए बी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो ए पी वाला, दूसरा पी क्यू और तीसरा क्यू बी। सो ईच पार्ट इक्वल 1/3 यूनिट्स। देयरफॉर अब हमको p चाहिए होगा तो a में उसी जो गैप है उसको ऐड कर देंगे। देयरफॉर p रिप्रेजेंट्स 2 + 1/3, दैट इज, अब 2 + 1/3 करो, होल वाला पार्ट है ना, तो आप सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 और ये प्लस का साइन, 6 + 1 आपका 7 हो जाएगा, तो 7/3 आ जाएगा। नहीं तो आप 2 के नीचे 1 लगा के प्लस 1/3 ऐसे सॉल्व कर सकते हो, तो आ जाएगा 7/3। क्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो p में 1/3 को ऐड कर देंगे तो आपको q मिल जाएगा। हर बार गैप को ही ऐड करना है, गैप हमने निकाल लिया था, a से b के बीच में तो 1 यूनिट का गैप था, अब यही गैप 3 हिस्सों में बढ़ गया था क्योंकि p और q 2 पॉइंट और हमारे थे बीच में, तो उसने ए बी वाली लाइन को जो सेगमेंट था उसको 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया था, तो हर यूनिट 1/3 1/3 1/3 का हो गया था, तो वही गैप हम ऐड कर रहे हैं, तो q रिप्रेजेंट करेगा 8/3। अब इसी तरीके से आप ये वाला देख लो, ये निगेटिव वाला था इसीलिए मैंने पहले इसको नहीं समझाया कि कन्फ्यूजन ना हो जाए। यहाँ पर भी देखो t और u के बीच में कितने का गैप है, 1 यूनिट का गैप है ना, तो आप लिखोगे सिमिलरली tu इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, सो ईच पार्ट इक्वल 1/3 यूनिट्स। अब देखो नंबर लाइन में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ने के लिए जो गैप होता है उसको ऐड करते हैं। जैसे यहाँ देखो -4 था, उसके बाद आया -3, ऐसे चलेंगे ना, आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो -4 में हमने 1 ऐड कर दिया तो हमको -3 मिल गया। यानी हम बेसिकली क्या करेंगे, पहले s निकालेंगे। s कैसे निकलेगा, u में हम जो गैप है 1/3 उसको ऐड करेंगे तो s मिल जाएगा, इसी तरह s में 1/3 ऐड करेंगे तो हमको r मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे हम चलेंगे। देयरफॉर s रिप्रेजेंट्स, s क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो u आपका -2 है, u में यानी -2 में हम 1/3 को ऐड करेंगे, s रिप्रेजेंट -2 + 1/3, दैट इज -5/3। r क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो s निकल गया, इसी s में 1/3 को ऐड कर देंगे, तो s है -5/3, इसमें 1/3 ऐड कर दो तो क्या होगा, दैट इज -4/3, ठीक है। तो चारों पॉइंट की हमारी वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। तो यहाँ कौन से पेयर सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये दोनों इक्वल आ जाए। फर्स्ट वाला पार्ट देखो, -7/21 एंड 3/9, ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि एक हमारा निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो ये कहानी ऐसे ही खत्म हो गई। अच्छा देखो, निगेटिव इंटीजर आप कैसे पहचानोगे, पॉजिटिव में तो कोई साइन न लगा होगा तो पॉजिटिव है, जैसे 3/9 तो ये पॉजिटिव है, -7/21 ये निगेटिव है, तो अगर इसे मान लो -1/2 लिखा है तो ये निगेटिव है, 1/-2 लिखा हुआ है यानी डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है उसमें माइनस है तो भी निगेटिव है, अगर माइनस पहले लिखा है 1/2 लिखा है इस तरह से तो भी ये निगेटिव है। अच्छा, ये तीनों आपस में इक्वल है, यानी माइनस का साइन चाहे न्यूमरेटर के साथ लग जाए या डिनोमिनेटर के साथ लग जाए या पूरे फ्रैक्शन से पहले लग जाए,
बात वही पड़ेगी। तो ये तीनों आपके निगेटिव इंटीजर्स हैं। अच्छा, ऐसा लिखा हो कि न्यूमरेटर में भी माइनस का साइन हो, डिनोमिनेटर में भी माइनस का साइन हो, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाता है, यानी ये सिंपल 1/2 बन जाता है। तो 1/2 तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऐसा नहीं कि माइनस का साइन दिखा और आंख बंद करके आपने कह दिया तो निगेटिव इंटीजर है। नहीं, पहले देख लो ऊपर नीचे दोनों तो माइनस नहीं है, अगर होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए ये वाला हम करते हैं। एक एक जो हमारा दिया है पेयर में उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आप लिखोगे -7/21 नॉट इक्वल टू 3/9 बिकॉज निगेटिव एंड पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कैन नेवर बी इक्वल। एक निगेटिव एक पॉजिटिव कभी इक्वल नहीं होगा। सेकंड वाला पार्ट है -16/20 एंड 20/-25। सॉल्व करो इसको। -16/20 बेसिकली इसको हमको लोएस्ट फॉर्म में ले आना है। लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, HCF निकालना पड़ता है। तो 16 इस तरह से इसका फैक्टर निकाल लो, 8 आ जाएगा। तो 16 को बेसिकली 2 × 2 × 2 लिख सकते हो और 20 को 2 × 2 × 5 लिख सकते हो। इसमें जो कॉमन होता है वो हम देख लेते हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो HCF हो जाएगा ये 2 × 2 आ गया 4। तो जो HCF आएगा उसी से इसको डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी करेंगे। तो -16 डिवाइडेड बाई 4/20 डिवाइडेड बाई 4, तो ये -4/5 आ गया। इसी तरीके से जो दूसरा वाला है 20/-25, अब देखो HCF ना भी निकालो तो भी आप कर सकते हो, एक एक स्टेप में डिवाइड करते जाओ। देखो 5 से डिवाइड होगा, 5 4 20, यानी एक बार देखने से लग रहा है कि 5 से डिवाइड होगा। एक बार डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या और डिवाइड हो पाएगा कि नहीं। अगर हो जाएगा तो फिर से डिवाइड कर देंगे किसी नंबर से जिससे डिवाइड होगा ये। 5 4 20, 5 5 25, तो आ गया 4/-5। मैंने आपको क्या बताया था कि निगेटिव साइन चाहे नीचे हो ऊपर हो पहले हो, बात वही है। तो ये हमने देख लिया -4/5 और यहाँ पर 4/-5 आ रहा है, ये दोनों इक्वल है। Thus, -16/20 एंड 20/-25 रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर। तो सेकंड वाला पार्ट हो गया। थर्ड वाला देख लो, -2/-3 एंड 2/3। तो अगर इस -2 को डिवाइड कर दें -1 से, इसी तरह से -3 को डिवाइड कर दें -1 से, तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। ये तो जस्ट शो करना है, वैसे तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका 2/3 आ जाएगा एंड 2/3 तो है ही 10, तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा सेम रैशनल नंबर। फोर्थ वाला देख लो, -3/5 तो फर्दर सॉल्व होगा नहीं। ये -12/20 ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, अभी फर्दर ये डिवाइड होगा। देखो ये 4 से डिवाइड होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले 2 से डिवाइड कर लो। तो 2 6 = 12, 2 10 = 20 आ जाएगा। फिर से 2 3 = 6 और 2 5 = 10, या आप डायरेक्ट एक बार में कर लो 4 से, तो ये -3/5 आ गया। तो ये दोनों सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिफ्थ वाला देख लेते हैं, 8/-5 ये तो अपने लोएस्ट फॉर्म में है, बस ये -24/15 इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आओ। चलो 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये -8/5 आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8/-5, तो ये सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। सिक्स्थ वाला देख लो, एक ये निगेटिव नंबर है, दूसरा पॉजिटिव नंबर है, कभी इक्वल नहीं होंगे। तो देखो एक तो फर्स्ट वाला आया था जो कि सेम नहीं था, फिर ये आपका सिक्स्थ वाला आया 1/3 नॉट इक्वल टू -1/9 बिकॉज निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स कैन नेवर बी इक्वल। अब ये सेवन्थ वाला देख लो, तो दोनों निगेटिव है, इसको हम -1 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो इससे ये 5/9 बन जाएगा एंड 5/-9 है, तो यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव वाला मसला हो गया। तो आप लिखोगे 5/9 नॉट इक्वल टू 5/-9। अब इतना रीज़न लिख दिया, रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल देखने से ही लग रहा है। तो ये वाला भी हमारा सेम नहीं है। हमसे क्या पूछा था कि सेम कौन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। सेवंथ वाला देखो, री राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, उस HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो यही करेंगे यहाँ पर हम। तो आप रफ में इनका HCF निकाल सकते हो। 8 और 6 का HCF निकालोगे तो आपका 2 आएगा, इसीलिए 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा -4/3। एक फाइनल लाइन आप लिख देना, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ -8/6 इज -4/3। इसी तरह से आप सेकंड वाला पार्ट करोगे तो HCF आपका 5 आएगा, तो 5 से डिवाइड कर देना, आंसर आपका 5/9 आएगा। थर्ड वाले में 44 और 72 का HCF आपका 4 आएगा, 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो आंसर आपका -11/18 आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ वाले में आपका HCF 2 आएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर -4/5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8,
फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपको बेसिकली दो फ्रैक्शंस हैं, दो आपको रैशनल नंबर्स दिए हैं, उनको कंपेयर करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। अच्छा, पहला वाला देखो, इसमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पर हमको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में देखो, ये जो आपका रैशनल नंबर दिया है ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये चीज़ तो आप जानते हो कि हमेशा एक पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो पॉजिटिव वाला ग्रेटर होगा। सेकेंड वाला देखो, दोनों ही आपके निगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला काम हमारा ये होता है कि जो रैशनल नंबर्स दिए उनके डिनोमिनेटर को सेम कर लो। अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम होगा तो सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो पूरा फ्रैक्शन बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो पूरा फ्रैक्शन छोटा। लेकिन कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे किया जाता है, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है या तो आप एज इट इज उसको मल्टीप्लाई कर लो या इसका एलसीएम ले लो। तो चलिए एलसीएम वाले से कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 7 5 जा 35, यानी डिनोमिनेटर को हमको 35 बनाना है। इसीलिए -4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 35 कैसे बनेगा, क्या मल्टीप्लाई करें, 5 7 जा 35 यानी 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में भी 7 मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में भी 7 मल्टीप्लाई होगा। तो ये -28/35 हो गया। इसी तरह -5/7 है। अब डिनोमिनेटर में 7, इसको 35 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो दोनों को कंपेयर कर लो, यानी न्यूमरेटर आप देख लो -28 बड़ा या -25 बड़ा। ऑब्वियस सी बात है -25 बड़ा होगा तो ऐसे साइन लग जाएगा। निगेटिव में जो नंबर जितना छोटा दिख रहा होता है वो बड़ा होता है। वैसे तो 25 28 में 28 बड़ा है, लेकिन दोनों के पीछे माइनस का साइन लगा है तो कहानी उलट जाती है। यानी 1 और 2 में 2 बड़ा होता है, लेकिन -1 और -2 के अंदर दोनों के पीछे माइनस लगा है तो ये -1 बड़ा होगा, साइन ठीक उलट जाएगा। तो ऐसा है, इसीलिए -28/35 कैसे आया था, यही 4/5 से हमने बनाया था। ये हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब थर्ड वाला देखो, यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वही एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन आप बिना एलसीएम लिए भी कर सकते हो। आप देखो कि ये 8 को 16 हम कैसे बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहाँ तो ये पॉजिटिव है निगेटिव है, इसका मतलब -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बिना एलसीएम लिए डायरेक्ट भी इसमें मल्टीप्लाई कर दो और फिर देख लो क्या आता है। आप लिखोगे वी हैव -7/8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -7 मल्टीप्लाई बाई -2 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई -2, क्योंकि देखने से ही लग रहा है ना कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, और प्लस का माइनस बनाना है तो माइनस का साइन लगेगा। तो जो चीज़ें डायरेक्ट हो जा रही हैं उसको पूरा इतनी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वैसे ही करना चाहते हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो एलसीएम लेके कर सकते हो। अब देखो -7 और -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा अपॉन 8 2 जा 16 और माइनस का साइन, तो -16 हो गया। अब ये जो आया है आपका, ये देखो बिल्कुल यही तो है, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। सिर्फ 14 अपॉन -16 इक्वल 14 अपॉन -16, देयरफॉर -7 अपॉन 8 इक्वल होगा 14 अपॉन -16 के। फोर्थ वाले पार्ट में देखो, डिनोमिनेटर 5 और 4 है तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 20। तो अब डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इतना करने पे आपको -32 अपॉन 20 मिलेगा और -35 अपॉन 20 मिलेगा। अब इन्हीं दोनों को कंपेयर कर लो। अब डिनोमिनेटर सेम है तो -32 और -35 को कंपेयर करोगे तो -32 ये ग्रेटर है, देयरफॉर -8 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन -7 अपॉन 4। फोर्थ वाला पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसको देखो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। चलिए मैं आपको डायरेक्ट वाला पहले बता देता हूँ, उसके बाद प्रॉपर कैसे करेंगे, अगर सॉल्व करना हो तो वो कैसे होगा वो भी मैं बता दूंगा। देखो 1 अपॉन -3 है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी फ्रैक्शन के कहीं एक जगह पर निगेटिव का साइन लगा, चाहे डिनोमिनेटर में या फिर न्यूमरेटर में या फ्रैक्शन से पहले एक साइन लगा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर में भी लगा है डिनोमिनेटर में भी लगा है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हमारा 1 अपॉन -3 लिखा हो तो ये बराबर होगा -1 अपॉन 3 के, ये बराबर होगा -1 अपॉन 3। यानी इस निगेटिव के साइन को चाहे न्यूमरेटर में जाकर लगा दो, डिनोमिनेटर में लगा दो या पूरे फ्रैक्शन के पहले लगा दो, बात वही है। तो 1 अपॉन -3 हम ऐसे ही रखेंगे। ये जो हमारा -1 था इसका निगेटिव साइन नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -4। अब यहाँ देखो न्यूमरेटर सेम है, तो जब कभी ऐसा होता है कि न्यूमरेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर को कंपेयर कर लेते हैं। डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा, उल्टी कहानी होती है जब हम डिनोमिनेटर को कंपेयर कर रहे होते हैं तब। अब बताओ यहाँ डिनोमिनेटर किसका छोटा है, अगर ये निगेटिव का साइन न लगा होता, सिंपल 3 और 4 होता तो हम कहते 3 छोटा है, लेकिन दोनों के पीछे माइनस का साइन है तो जो बड़ा दिख रहा होगा वो छोटा होगा, यानी ये जो -4 है ये छोटा है। तो अगर ये छोटा है तो ये पूरा फ्रैक्शन जो है ये बड़ा होगा, उल्टी कहानी होती है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो देखो बिना सॉल्व करे भी हमने ये काम कर लिया। तो यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर सेम था, ध्यान रहे न्यूमरेटर
पॉजिटिव होगा तभी ये कहानी होगी, वरना उलट जाएगी। यानी ये जो माइनस का साइन है हम ऊपर भी लगा सकते थे भाई, अगर हम ऐसे कर देते -1/3 और ये हमारा -1/4 था, तो उस केस में हमारा न्यूमरेटर सेम आता, 3 और 4 को कंपेयर कर लेते। लेकिन क्योंकि दोनों फ्रैक्शन हमारे निगेटिव हैं तो साइन उलट जाता लास्ट में आके। यानी ऐसे देखते कि आपका 3 छोटा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा, लेकिन माइनस साइन की वजह से अब ये बड़ा होगा। तो अगर ये इतनी कंफ्यूजन लग रही, देखो जो समझ गया उसके लिए तो ठीक है, वो डायरेक्ट कर लेगा। अब जिसको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि अरे कहाँ से क्या बता रहे हैं, तो चलिए जैसा हम करते आ रहे हैं उस तरह से कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर हमारा -3 और 4 है, इसका एलसीएम लेंगे। माइनस साइन हटा के सिंपल 3 और 4 का एलसीएम लेना है। 3 4 ज़ा 12, एलसीएम आएगा आपका 12। देयरफॉर 1/-3, इसको हम क्या लिख सकते हैं -1/3, और इसको क्या लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई, देखो 3 को 12 बनाना है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो -4/12 हो गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा, तो -3/12 हो गया। -4/12 और -3/12, -3 बड़ा है तो साइन ऐसे लग जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। देयरफॉर 1/-3 इज लेस देन -1/4। 6 वाला देखो, इसको डायरेक्ट ही कर सकते हो, मैंने क्या बताया साइन को इधर उधर हम कर सकते हैं। तो ये माइनस का साइन उठा के चाहे नीचे लगा लो, या फिर यहाँ पर जो माइनस साइन है इसको ऊपर लगा लो। तो अब देखो कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। यानी जैसे यहाँ का मैं माइनस साइन हटा दूँ और इसको ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो -5/11 और इधर भी -5/11, तो डायरेक्ट आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इक्वल का साइन लगा देना। तो जहाँ सॉल्व करने की जरूरत है सिर्फ वहीं सॉल्व करना है। 7 वाला देखो, निगेटिव दिख गया, इसका मतलब 0 बड़ा है, कुछ सोचना ही नहीं है, साइन लगा दिया, हो गया काम। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ भी वही कंपेयर करना है। डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम ले लोगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर हमको 6 बनाना है, तो पहले वाले नंबर में हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और दूसरे वाले में 3 को कर दिया, तो हमको 4/6 और 15/6 मिल गया। अब सिंपल कंपेयर कर लो, डिनोमिनेटर सेम में 15 ज़्यादा है तो ये वाला जो है फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो हमको ही बताना था कौन सा ग्रेटर है। देयरफॉर 5/2 इज़ ग्रेटर, ये है 5/2। अब सेकंड वाला देखो, यहाँ डिनोमिनेटर में 6 है, यहाँ 3 है। देखने से ये लग रहा है कि अगर हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दें तो अपना काम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, काम आसान हो जा रहा है। तो फिर हम कहें कि इतना झंझट करें। तो -4/3, इसको 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12/6 आ जाएगा। -5 और -12 में कौन बड़ा है, -5 बड़ा है। देयरफॉर -5/6 इज़ ग्रेटर। थर्ड वाला देख लो, 4 और 3 का एलसीएम लोगे 12 आ जाएगा। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करेंगे, -9/12 हो गया। और ये 2/-3 है, इसको हम इसका साइन माइनस वाला ऊपर ले जाते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर हमको सेम बनाना है, अगर निगेटिव रहेगा तो सेम नहीं बन पाएगा। अब 3 4 ज़ा 12 होता है तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो -8/12 आ गया। -9 और -8 में -8 बड़ा है, देयरफॉर 2/-3 इज़ ग्रेटर, क्योंकि इसी को हमने सॉल्व करके ये बनाया था। तो अगर ये ग्रेटर है तो मतलब ये ग्रेटर है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब फोर्थ वाला देखो, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। 1/4 इज़ ग्रेटर बिकॉज एवरी पॉजिटिव नंबर इज़ ग्रेटर देन अ निगेटिव नंबर। फिफ्थ वाला देखो, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तब आगे सॉल्व करेंगे। देखो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, चाहे मिक्स फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर हो, डिनोमिनेटर तो आपका नहीं बदलता। तो हम पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका 35 आएगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा मैं आपको साइड में बताता हूँ। -3 2/7 है। अभी आप क्या करो, इस माइनस को भूल जाओ क्योंकि ये माइनस पूरे फ्रैक्शन का है। अभी सिंपल आप इसको इस तरह से, जैसे मान लो लिखा है 3 2/7, कैसे सॉल्व करते थे ये आपने सीखा है। 7 मल्टीप्लाई होगा साइड में जो होल वाला पार्ट है उससे, 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा, और जो कुछ भी आता है वो न्यूमरेटर से ऐड हो जाता है। तो 7 3 ज़ा 21 + 2/7, तो क्या हो जाएगा ये 23/7। और क्योंकि पीछे माइनस साइन लगा था इसीलिए हम माइनस साइन लगा देंगे, यानी -23/7 ये आ जाएगा। तो इतना आप डायरेक्ट कर लेना, 7 3 ज़ा 21 + 2 23/7 और माइनस का साइन। अब 35 बनाना है 7 को, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए 23 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 15 + 4 19, तो हो जाएगा -19/5। 5 7 ज़ा 35 होता है, यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास दो नंबर आ गया, एक ये वाला और एक ये वाला। तो -115 ये ग्रेटर होगा, और -115 आया कैसे था, ये -3 2/7 को सॉल्व करके, तो यही ग्रेटर होगा। तो ये फिफ्थ वाला पार्ट हो गया। इसी से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, यानी सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस ऑर्डर में लिखना है। अब देखो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम रहता है तो कोई पंगा ही नहीं है, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ न्यूमरेटर कंपेयर कर लो।
न्यूमरेटर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो भाई सबसे छोटा कौन सा होगा, -3 होगा, क्योंकि निगेटिव है, दिखने में बड़ा तो हकीकत में छोटा। तो आप कॉमा लगा सकते हो या फिर साइन लगा सकते हो। तो चलो साइन लगा देते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये सबसे छोटा है। इसके बाद जो होगा यानी इससे ग्रेटर आएगा -2/5 और इससे ग्रेटर आएगा -1/5। तो इस तरह से हो गया। सेकंड वाला पार्ट देखो, इसको भी आसानी से कर सकते हैं। 3 है, 9 है, 3 है, दो तो डिनोमिनेटर सेम है, एक 9 है। अगर इस 3 में भी हम 3 मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कर दें तो अपना काम हो जाएगा। तो -1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ताकि डिनोमिनेटर हमारा सेम आ जाए। तो ये -3/9 हो गया। और दूसरा क्या है हमारा, -4/3 है, तो -12/9 आ गया। तो अब आप अरेंज करो, एक तो आपका ये -2/9 है, -3/9 है और -12/9 है। सबसे छोटा कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा दिख रहा होगा, -12/9। फिर उससे बड़ा -3/9, फिर सबसे बड़ा -2/9। तो आप ऐसे लिख देना, सिंस -12/9 इज लेस देन -3/9 इज लेस देन -2/9, देयरफॉर। अब -12/9 कैसे आया था, -4/3 को सॉल्व करके। इसी तरह से -3/9 -1/3 को सॉल्व करके आया था। तो अब ओरिजिनल वाला हम लिख रहे हैं जो हमको एग्जैक्ट क्वेश्चन में दिया था। तो ये हमने इस तरह से अरेंज कर दिया। सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब थर्ड वाला पार्ट देख लो। अब यहाँ पर हमको एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली एक बार में देख के आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि डिनोमिनेटर सेम क्या होना चाहिए, क्या बनाए डिनोमिनेटर। वैसे मुझे देख के लग ही रहा है कि ये 7 है और ये 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 28 आ जाएगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी 4 के अंदर आ गया है। लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सिंपल एलसीएम निकाल लो और उसके बाद कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम आप साइड में निकाल भी सकते हो, आएगा 28। 728 कैसे बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करके। 228 कैसे बनेगा, 14 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 14 2 ज़ा 28 होता है, तो 2 × 14 हो गया। तो ये 3 आपके फ्रैक्शंस बने जहाँ डिनोमिनेटर सेम है। तो न्यूमरेटर को जस्ट कंपेयर कर लो और उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। सबसे छोटा कौन सा होगा, -42/28। उसके बाद आएगा -21/28 और सबसे बड़ा है इनमें -12/28। अब इसका ओरिजिनल जो था वो लिख लो। -42/28 कैसे आया था, -3/2 को सॉल्व करके। -21/28 ये -3/4 और ये वाला -3/7। तो ये हमारा अरेंज हो गया। अब इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, न्यूमरेटर सेम है, तो न्यूमरेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर को जस्ट कंपेयर कर लेते हैं। जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो उसी ऑर्डर में हम अरेंज कर लेंगे। यानी डिनोमिनेटर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पूरा फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर कंपेयर करते हैं तो कहानी उलट जाती है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज करनी पड़ेगी, न्यूमरेटर में देख लो सब में माइनस लगा हुआ है, तो जो चीज भी सेम हो, एक रूल याद रखना। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर सारा सेम है, लेकिन न्यूमरेटर में माइनस का साइन है, तो इस माइनस साइन को नीचे भेज दो, यानी जो सेम है वो उसमें माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर मान लो डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, जैसे कि फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है, अगर इसमें कुछ इस तरह से होता 3/-5, 2/-5, 1/-5, तो हम क्या करते, माइनस साइन को पहले ऊपर भेजते, ताकि ये जो सेम है डिनोमिनेटर ये पॉजिटिव रहे। माइनस साइन ऊपर भेज दो जो अलग अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख लेना है, क्योंकि उससे होता क्या है कि माइनस साइन की वजह से लास्ट में जाके एक बार और साइन चेंज हो जाता है, तो वहाँ अक्सर लोग गलती कर देते हैं, लास्ट तक सॉल्व करे साइन चेंज करना भूल गए या कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो सेम आ रहा है उससे माइनस साइन हटा दो। यानी इस थर्ड वाले में बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं 3/-7, 3/-2, 3/-4। अब जस्ट डिनोमिनेटर को आप अरेंज कर लो। सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो हमको सबसे छोटा वाला सबसे पहले लिखना है। तो देखो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है, ये है, इसका बड़ा है। इसका मतलब ये जो पूरा फ्रैक्शन है 3/-2 ये सबसे छोटा होगा। अब ये तो यूज हो गया, बचे जो दो, इनमें देखो किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो पूरा फ्रैक्शन छोटा होगा। तो -7 और -4 में -4 बड़ा है, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये छोटा होगा, 3/-4। फिर बचा ये, इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, इसका मतलब ये पूरा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े को सबसे लास्ट में लिखते हैं, यानी 3/-7 हो जाएगा। अब ये जो माइनस का साइन है इसको जैसे लगा था ऊपर वैसे लगा सकते हो, यहाँ लगा दिया, इधर और इधर, तो ऐसे भी अरेंज कर सकते हो। इस तरह से डायरेक्ट करने के लिए आपको बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है, छोटी सी गलती हुई और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं इस तरह के मेथड के साथ जो जनरल मेथड है वो भी बता देता हूँ, कि बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे, गलती कर देंगे। तो अगर आपसे गलती हो जा रही है, नहीं समझ पा रहे हो, तो वही जो मेथड आपको मैंने बताया तो उस तरह से कर लो। अब एक बोनस वाली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कौन ग्रेटर होगा कौन इक्वल होगा, इसकी कहानी का आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आप आंसर निकाल दोगे। लेकिन वो जो मेथड है वो जनरली आंसर जब लिख के दिखाते हैं तो उसमें यूज़ नहीं किया जाता, और आपको सिखाया भी नहीं गया है, इसीलिए मैंने उस मेथड से नहीं कराया। लेकिन वो मैं आपको बता देता हूँ,
इससे ये होगा कि ना मान लो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, सॉल्व करके नहीं दिखाना है, तो ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो जो मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आपने मान लो लॉन्ग मेथड से आंसर निकाला और आपको चेक करना है कि आंसर सही आया कि गलती तो नहीं होगी कहीं, तो उस मेथड को लगा के अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। वो मैं आपको चलो बताता हूँ। अभी 8th वाला इसी में हम देख लेते हैं। चलो हम ये फर्स्ट वाला करते हैं। -5/7 और 2/3 है। पहला काम ये है कि अगर किसी भी नंबर के साथ माइनस का साइन लगा उसको पीछे ले जाओ, यानी माइनस को हम पहले किनारे कर देंगे। न्यूमरेटर में ये 5 के साथ माइनस लगा है ना, इसको पीछे ले जाओ। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह पहले वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो दूसरे वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी बेसिकली 3 जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 3। अब ध्यान रखना 5 जाके 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको हम इधर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। जो न्यूमरेटर वाला है उसके नीचे ही न्यूमरेटर वाला होगा। यहाँ देखो न्यूमरेटर 5 है ना, तो 5 हमारा यही आएगा। इधर का जो 3 है जाके वो मल्टीप्लाई होगा। 5 कहेगा हम नहीं आएंगे, तुम आओ हमारे पास। इसी तरह से 7 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 कहेगा 7 से तुम मेरे पास आओ, हम न्यूमरेटर में बैठे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से। अब ये माइनस का साइन पीछे ही ऐसे रहेगा। 5 3 से 15 हो गया और माइनस का साइन ये -15 हो गया। 2 7 से 14 हो गया। अब बताओ -15 और 14 में कौन बड़ा? आप कहोगे 14 बड़ा। इसका मतलब राइट साइड वाला बड़ा होगा। तो यहाँ देख लो क्या साइन लगा है कि राइट साइड वाला बड़ा है। एक और ले लेते हैं, चलो ये हम 5th वाला ले लेते हैं। अब इस मेथड में लोग गलती क्या करते हैं उसको मैं आपको पहले बताता हूँ। माइनस साइन को पीछे नहीं हटाते, वो सिंपल क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये ऐसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 हो गया और -3 और -1 मल्टीप्लाई होगा, यानी -3 मल्टीप्लाई बाय -1। 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3। अब कहेंगे 4 और 3 में तो 4 बड़ा है, लेकिन साइन देखो यहाँ कौन सा लगा है, इधर राइट साइड वाला ग्रेटर है और आपका आंसर निकल रहा है लेफ्ट वाला। तो गलती इसलिए हुई क्योंकि आप माइनस का साइन को इसके साथ लगाए रहे और माइनस साइन लगा के मल्टीप्लाई कर दिया। और मैंने क्या कहा था, माइनस हटा दो, लास्ट में लगाएंगे जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब सही कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 1/3 ऐसे लिखेंगे, माइनस साइन एकदम पीछे रख दो। इसी तरह यहाँ पर 1/4 रहेगा, माइनस पीछे। अब माइनस साइन हटा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, तो बेसिकली 1 और 4 मल्टीप्लाई होगा और माइनस साइन ये बाहर रहेगा। इसी तरह से 1 और 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी पीछे माइनस है, माइनस साइन ऐसे रहेगा। 1 4 जा 4 हो गया, अब माइनस साइन यहाँ लगा दो, 1 3 जा 3 माइनस साइन। अब बताओ -4 और -3 में कौन बड़ा? कहोगे -3 बड़ा, तो बस सही आ गया ना। इस तरीके से आपको करना है। चलो 9th वाले में से भी एक में करा देता हूँ, ये सेकंड वाला कर लेते हैं। माइनस बाहर हो गया, 5 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, 6 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा। इसके पीछे भी माइनस है तो -15 आपका बड़ा होता है। इसका मतलब लेफ्ट साइड वाला जो फ्रैक्शन है -5/6 ये ग्रेटर होगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला मेथड अगर सीखना है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चंस हमने लॉन्ग मेथड से पूरा किया है इससे प्रैक्टिस कर लेना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, खासतौर से आपके आंसर को वेरीफाई करने में कि सही आंसर मैंने निकाला कि नहीं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ के कंप्लीट हो गई। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।